किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानकारी देंगे कि तालाब में मछली का बच्चा डालने से पहले तालाब की तैयारी हम कैसे करें। हमारा पूरा जो मछली पालन का कल्चर है वो निर्भर करता है आप तालाब की तैयारी किस प्रकार से करते हैं। तालाब की तैयारी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग नया तालाब बनवाए हैं, बहुत सारे लोगों का तालाब पुराना है, बहुत सारे लोगों ने पुराने तालाब को सुखाया है। तो किस प्रकार से हम तालाब की तैयारी कर सकते हैं जिससे हमारा जो आने वाला जो कल्चर है, गर्मी का दिन है, बरसात का दिन है, 8-10 महीने का जो समय मिलता है मछली के बढ़ने का, वो हमें सही प्रकार से मिल सके और इस दौरान हमारी मछलियाँ अच्छे से बढ़ सकें। दोस्तों, तालाब की तैयारी मछली पालन में बहुत ज़्यादा निर्भर करती है आपके मछलियों को ग्रोथ के लिए कि आपने किस प्रकार से अपनी तालाब की तैयारी की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तालाब की तैयारी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। चाहे आप स्पॉन स्टॉक करिए, मछली का बच्चा 1/2 इंची स्टॉक करिए, 1 इंची स्टॉक करिए या किसी भी साइज़ का स्टॉक करिए, आपने देखा होगा कि जितना मछली का बच्चा आप डालते हैं उतना मछली का बच्चा बचता नहीं है आपके तालाब में। मान लीजिए आपने स्पॉन डाला या आपने 1 इंची 2 इंची डाला, नर्सरी में डाला या बड़े तालाब में डाला, फिर आप जाल लेकर जाते हैं तो उतनी मछली होती नहीं। खासकर ऐसे मछलियों में, खासकर ग्रास कार्प में ये पाया जाता है कि ग्रास कार्प गल जाती। इसके पीछे कारण होता है आपके तालाब की मिट्टी का अम्लीयता, एसिडिटी। जो उसका अम्लीयता है, पीएच मान है, उसमें कहीं ना कहीं खराबी, मिट्टी का गुणवत्ता, बहुत सारे चीज़ें जो है वो मायने रखती है आपके तालाब में। और पानी की क्या अम्लीयता है, पीएच मान क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है अगर आप मछली पालन की शुरुआत करते हैं, तालाब सुखाते हैं या तालाब निर्माण करते हैं। उसकी मिट्टी की आपको जांच करानी चाहिए। ये सारी चीज़ें होती है तालाब निर्माण के दौरान या फिर तालाब की तैयारी के दौरान। सब चीज़ों को ठीक किया जाता है तालाब निर्माण के दौरान या तालाब की तैयारी के दौरान। तो तालाब की तैयारी जब आप करते हैं, मान लीजिए आपने तालाब सुखाया या तालाब 1 एकड़ का निर्माण कराया, उसमें 100 केजी यानी कि 1 क्विंटल चूना घोल करके आपको एक 200 लीटर का ड्रम ले लेना है। उसमें 100 केजी 1 क्विंटल चूना जो है घोल लेना है। ड्रम लोहे का हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब चूना गर्म होता है तो वो प्लास्टिक के ड्रम को भी पिघला दे सकता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके बाद उसको 2-3 घंटे 4 घंटे चूने को छोड़ना है। चूना जब ठंडा हो जाएगा, अब सूखा हुआ रहेगा, तो उसके तली में जो नीचे की मिट्टी है उसमें उसका चूने का छिड़काव आप करिए। इस तरह समझिए कि पूरा हर एक एरिया कवर हो जाए। समझिए कि पेंट कर देना है, इस तरह से नीचे का एरिया एकदम कवर हो जाए चूने से। जो भी मिट्टी की पीएच मान होगी, जो अम्लीयता होगी, वो सही होगा चूने के छिड़काव से। जो भी हानिकारक जीवाणु है जो पानी में है, जो मिट्टी में है, जो पानी भरने के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं और मछलियों के बच्चों के लिए नुकसानदायक होते हैं, वो खत्म होगी। मिट्टी उपज योग्य बनेगा, जिससे फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन अच्छे डेवलप होंगे तालाब में, अगर मिट्टी आपका सही होगा तो। उसके बाद एक ट्रॉली ट्रैक्टर गाय का गोबर आपको पूरे तालाब में, कच्चा गोबर हो, उसको फैला देना है। एक ट्रैक्टर, 1 एकड़ में 1 ट्रॉली पूरे तालाब में किसी भी चीज़ के माध्यम से उसको फेंक फेंक कर उसको पूरे तरह से गोबर को फैला दीजिए। 200 केजी आपको सरसों की खली लेना है। सरसों की खली को भी उसी तरह से पूरे तालाब में फैला देना है। कोई भी चीज़, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो चूना हो, चाहे वो सरसों की खली हो, चाहे यूरिया हो, एक जगह पे नहीं डालना है। बहुत सारे लोग करते हैं कि वो समझते हैं कि यूरिया को मछली खाती है, गोबर को मछली खाती है, चूना को मछली खाती है। ऐसा कुछ नहीं है। मछली उसको नहीं खाती, उससे आपका तालाब उपजाऊ बनता है, तालाब की नीचे की तली की मिट्टी उपजाऊ बनती है। इसके लिए आपको पूरे तली में उसका छिड़काव करना है, फैलाना है, बिखराना है। यूरिया 100 केजी आपको पूरे तालाब में, डीएपी 100 केजी पूरे नीचे की तली में आपको ये सब कर देना है, बिखेर देना है पूरी तरह से। उसके बाद 2 फीट, मात्र 2 फीट आपको
पानी भरना है। 2 फीट से अधिक पानी नहीं भरेंगे, 2 फीट पानी भरेंगे और उस 2 फीट पानी को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक छोड़ेंगे। यानी कि अगर आप तालाब की तैयारी 10 जनवरी से शुरू करते हैं, ये सब प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू करते हैं, तो लास्ट जनवरी में जब धूप होने लगेगा, फरवरी की शुरुआत में, उस समय फिर आप पानी भर देंगे 5 से 6 फीट। तब तक आपको 2 ही फीट पानी रखना है। तब तक जो नीचे की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें हमने चूना डाला है, जिस प्रक्रिया के लिए हमने गोबर डाला है, यूरिया डाला है, डीएपी डाला है, सरसों की खली डाला है, वो प्रक्रिया होगी, अपने आप होगी। तालाब का पूरा पानी ग्रीन हो जाएगा। 5 से 6 फीट, फिर उस 2 फीट पानी को 5 से 6 फीट कर देना है। फिर आप 2 से 3 दिन में उसमें बच्चा मछली का ला करके डालिए। कभी भी एक गलती नहीं करेंगे कि तालाब तैयारी किए, बिना चूना के, बिना खाद के प्रयोग किए, सीधा डायरेक्ट समरसेबल का, ट्यूबवेल का पानी डाला, मछली का एक भी भोजन उसमें नहीं है पानी में, और हमने उसमें बच्चा डाल दिया, सारी की सारी मछली आपकी गल जाएंगी। मछली वाले तालाब में पानी होना चाहिए, और उस पानी में मछलियों के लिए पहले से मौजूद सूक्ष्म प्लैंकटन, जूप्लैंकटन, कीड़े मकोड़े, जो भी प्लांट्स वो एक्वेटिक प्लांट वो खाती है, जानवर, छोटे छोटे जीव, कीट पतंग को खाती है, वो सब गोबर, यूरिया, डीएपी, सरसों की खली, इन सब के प्रयोग से उसमें पूर्ति हो जाएगा। ये है तालाब तैयारी के दौरान इतनी इतनी जो मात्रा है, 100 केजी आपका चूना है, 100 केजी सरसों की खली है, ये कल्चर के दौरान की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कल्चर के दौरान समझ लीजिए, ये तालाब के तैयारी, क्योंकि नया साल शुरुआत हो गया है, तालाब की तैयारी आप करेंगे, धूप होने लगेगा तो मछलियों के बच्चे आप छोड़ेंगे, उसके लिए ये सब प्रक्रिया करके जब आप अपने तालाब में मछलियों के बच्चे डालेंगे, तो आपकी मछलियों के बच्चों का जो ग्रोथ है, विकास जो है, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से होगा। तो तालाब की तैयारी करना बहुत ज़रूरी। उससे भी पहले अगर किसी किसान को छोटे स्केल पे या लार्ज स्केल पे मछली पालन करना है, तो आपका जो ज़िले का फिशरीज डिपार्टमेंट है, वहाँ आप अपने एरिया का पानी की जांच आप करवा सकते हैं, या फिर मिट्टी ले जाकर वहाँ जांच करवा सकते हैं कि मिट्टी हमारे तालाब का सही है कि नहीं है, इसमें पानी टिकेगा कि नहीं। और कुछ ऐसे तालाब होते हैं जिसमें पानी टिकता नहीं है, उस तरह के तालाब में जो है वो मछलियों का विकास अच्छा नहीं होता है। पानी टिकना चाहिए आपके तालाब में, वो मिट्टी की जांच आप करवा लेंगे, अम्लीयता, उसके अम्लीयता की जांच आप करवाएंगे, और आप मछली पालन करिए। मछली बीज मिलना अब फरवरी महीने से शुरुआत होता है, स्पॉन मिलना, फिर ½ इंच मिलता है, फिर 1 इंच, फिर 2 इंच। इस तरह से पिछले कई सालों से, पिछले लगभग 10 सालों से मछली का बीज, मछली का दवा किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 नंबर क्वालिटी की। इस साल भी देंगे हम, लेकिन उससे पहले बढ़िया तरीके से तालाब को सुखाइए। तालाब सुखाना बहुत ज़रूरी है। तालाब को सुखाकर दरार आ जाए 1 फीट मिट्टी, ½ फीट मिट्टी हटवाइए उसमें से, फिर तालाब की जैसे हमने अभी तैयारी बताई वैसे तैयारी करिए। गोबर, यूरिया, डीएपी, जो भी खाद है उसको सही मात्रा में डालिए। उपजाऊ होगा तालाब, साल भर उपजाऊ रहेगा, बढ़िया मछली का शानदार विकास होगा। ये सब प्रक्रिया करिए, और दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप फरवरी माह से किसी भी तरह के मछली के बच्चे का डिमांड आप कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। और अभी दवा चाहिए ठंडी से मछलियों को बचाने के लिए, वो भी आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं।